हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम 762 टोटल बर्ड्स हैं हमारे पास। 762 बर्ड्स को हम कैसे 250 रुपये के खर्च में मेंटेन कर सकते हैं एक दिन का, आज उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ में सारी मुर्गियां अंडे भी दे रही हैं दोस्तों, और टर्कीज़ वगैरह भी अंडे दे रहे हैं। और उसके साथ में टोटल हमारे पास 600 मुर्गियां और बतख वगैरह हैं। तो उसके बारे में टोटल हम बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि दाना कैसे हमको कम में बनाना है, कैसे हमको एक दिन का खर्च जो है वो 250 रुपये में लेकर के आना है। तो उससे पहले एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे दोस्तों आपको। ये देखिए, ये लाजवाब नज़ारा अक्सर जिनके यहाँ टर्की है वो लोग के यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों दाना पानी के ऊपर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो धान का जो मल होता है कोढ़ा, ठीक है, आपको हम लेके चलते हैं। क्या को धान का मल बोलते हैं क्योंकि सब जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। सब जगह के हिसाब से अलग अलग नाम लिया जाता है। तो हम आ गए हैं अपने स्टोर रूम में। इसको कहा जाता है धान का मल। ये देखिए, ये है धान का मल, ठीक है। ये जो छोटे वाले जो मिल होते हैं उस पे जब धान की पेराई होती है तो उसके साथ में जो बारीक निकलता है, ध्यान रहे दोस्तों, इसमें दो क्वालिटी होता है, एक अरवा होता है और एक उसना होता है। अरवा का मतलब है जो चावल होता है उसको बिना गर्म किए हुए, जो चावल होता है उसको बिना गर्म किए हुए तो उसमें ज़्यादा टूटता है धान। और पुराने ज़माने में क्या था कि आदमी बहुत ज़्यादा वो खाते थे, क्या बोलते हैं, उबला हुआ चावल, जिसको खाने से शरीर भी अच्छा रहता है, शुगर वगैरह नहीं होता है। हाँ, तो आज उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो खैर इसके लिए हमको बैक कैमरा में जाना होगा। हम थोड़ा बैक कैमरा में जाते हैं, उसके बाद फ्रंट में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास गमला रेडी है, इसको हमारे तरफ गमला बोलते हैं। और उसमें रेडी टू ईट डाले हैं, कोढ़ा डाले हैं, और उसके साथ में मक्का का चूरा डाले हैं और खली डाले हैं। आपको एक एक करके सब चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, ये मक्के का चूरा आजकल आ रहा है, ठीक है। 1100 रुपये का 50 किलो आता है दोस्तों। उस हिसाब से हमको 22 रुपये करके आसपास पड़ता है। ये हो गया कोढ़ा। ये धान का मल जिसके बारे में अभी हम आपसे बता रहे थे, बात कर रहे थे, इसमें पूरा धान का मल भरा हुआ है। और रेडी टू ईट जो बच्चे लोगों को जो शिशु आहार मिलता है ये, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी गुड़िया को मिलता है, ठीक है, या हम थोड़ा मोड़ा इधर उधर व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं रेडी टू ईट। इसके ऊपर मैं दूसरे दिन बात कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन है। इसको आप हम लोगों का जो लोकल जो दाना बना रहे हैं उसका डीओसी मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा खली। देखिए, ये पूरा खली का थप्पी लगा हुआ है। आप खली में सरसों खली भी ले सकते हैं, और उसके साथ में आप कहना चाहिए कि मूँगफली का खली भी ले सकते हैं, और सूरजमुखी का खली भी ले सकते हैं। तो जो आपको मिल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये मुर्गियाँ कैसे खा रही हैं। ये हमने कोढ़ा वगैरह दिया है इनको, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और काफ़ी मुर्गियाँ हैं यहाँ पर, करीबन वही 250-300 मुर्गियाँ हैं, ठीक है। कुछ मुर्गियाँ फ्री रेंज में हैं। लगभग ये लोग अब 800-900 ग्राम होने के लिए आ गए। हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं। इधर कड़कनाथ है, देखिए कड़कनाथ लोग भी वही खा रहे हैं जो हमने आपको बताया है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से अभी अंडे वगैरह दे रहे हैं, उसके साथ में चल रहा है। और अब हम बात करते हैं दाना बनाने वाले तरीके में। तो होममेड दाना, जैसे कि हमने इससे पहले भी कई वीडियो में डाला है, कि आप चाहें तो बड़ा वाला मक्का आप ले करके चूरा करा सकते हैं, और उसके साथ में जो आपको जो मार्केट से जो कुछ भी मिलता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं सूखा दाना वगैरह में। लेकिन फ़िलहाल हम ये जो नए तरीका का जो हम अपने फार्म में जो चला रहे हैं, सोनाली मुर्गी और देसी और बतख लोगों के लिए, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये है अपना रेडी टू ईट, जो अभी हमारे लिए सेकंड डीओसी का काम कर रहा है, ठीक है। और ये है मक्का चूरा। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने मक्का चूरा लगा रखा है, और यहाँ पे कोढ़ा। तो हमको क्या करना है कि 2 किलो कोढ़ा ले लेना है, ठीक है, और आधा किलो से ऊपर, ठीक है, आधा किलो से ऊपर 700-800 ग्राम हमको ये ले लेना है, मक्का ले लेना है। और एक पैकेट
ये रेडी टू ईट को हमको 4 घमेला में भाग करके सबको बराबर बराबर देना है। तो 4 घमेला में अगर बराबर बराबर सबको भाग करके देना है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मुर्गियां हमारी इसी को खा रही हैं जो हमने दिया है। इसको देने से फ़ायदा ये है कि हमने देखिए इतने सारे मुर्गियों को 300 मुर्गियों को हम ये 4 घमेला दिए हैं। 4 घमेले ये दिन भर चलेगा इनको। और यहाँ पे 300 मुर्गियाँ जो कि 1 किलो हो चुकी हैं और वहाँ पर जो 300 मुर्गियाँ आपने देखा वो समथिंग होने आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो अभी फीड बना रहे हैं इसको आधा किलो वज़न के बाद ही देना है। ध्यान रहे दोस्तों, 500 ग्राम 400 ग्राम प्लस हो उसके बाद से आपको इसको शुरू करना है, क्योंकि एक इनका भी एक समय होता है, इनको भी ग्रो का टाइम चाहिए। क्योंकि अगर आप वो दाना नहीं देंगे, आपको लेयर फीड वगैरह जो आप देते हैं स्टार्टर, तो स्टार्टर खिलाइए 4 महीने तक। 4 महीने के स्टार्टर खिलाने के बाद आप इसको दे सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको लगता है कि अगर मुर्गियां ज़्यादा बीमार हो रही हैं तो इसी के साथ में आप हल्का टेट्रासाइक्लिन पाउडर मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्दी है बोल करके तो टैबलेट भी चूरा करके मिला सकते हैं। जो चीज़ भी है आप पानी में मिलाने के बजाय, पानी में मिलाने से क्या होता है कई बार सड़न हो जाती है, तो पानी में अगर आप मिला रहे हैं तो आपको फिर ऑटोमेटिक ड्रिंकर जो हमने इस टाइप का लगा रखा है इसमें बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपका। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पानी को आपको ऑटोमेटिक ड्रिंकर में अगर आप देते हैं तो पानी में अगर दवाई रुक जाती है तो सड़न पैदा हो जाता है, ठीक है। उससे अच्छा आपको क्या करना है कि ये सड़न पैदा ना हो बोल करके आपको दाने में मिला देना है, ठीक है। मात्रा के हिसाब से जितना आपका 300 मुर्गी है तो दाना में अगर मिलाते हैं तो थोड़ा कम रिज़ल्ट आएगा आपको, लेकिन आपकी मुर्गियाँ हेल्दी रहेंगी। जैसे कि विटामिन हुए, ठीक है, थोड़ा दाना में मिला दिए सब तरफ से। जैसे इसको तो पानी में मिला करके देना ही होता है। क्या करना होता है, इसको बनाने का जो तरीका है हमने आपको बताया, जैसे 2 किलो कोढ़ा 500 ग्राम प्लस आपका ये हो गया, मक्का हो गया, और 1 घमेला का बता रहे हैं 500 ग्राम प्लस मक्का हो गया, और उसके साथ में आपका कहना चाहिए कि 4 पैकेट का एक हिस्सा आपका ये रेडी टू ईट हो गया, और थोड़ा सा खली हो गया। समझिए कि चम्मच के मात्रा में आप ले लीजिए। रात को खली को भिगाना होता है, तो उसको आपको पानी के साथ मिक्स करना होगा। पानी के साथ मिक्स किए हैं, देखिए तभी ऐसा है और ये चलेगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि आपको दाना उतना ही देना है जितना कि 1 दिन में ख़त्म हो जाए। अगर आप ये दाना ज़्यादा समय तक नहीं रहता है, ये दाना सीधा बना है और 5 से 6 घंटे के अंदर मुर्गियाँ खा ली तो ठीक है, क्योंकि पानी देने से जो मक्का है और ये जो कोढ़ा जो है और रेडी टू ईट जो है मिल करके एक सड़न पैदा करते हैं, क्योंकि सूखा दाना तो है नहीं। आपको भी पता है कि गीले दाने में ये प्रॉब्लम आता है। तो फ़िलहाल हम दाने की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दाने कैसे बनाने हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और दवाई वगैरह के बारे में। तो आइए हम स्पेशली इनके ऊपर आते हैं। मान लीजिए 300 मुर्गी यहाँ हैं और 300 मुर्गी वहाँ हैं। अब तक मैंने आपको बता दिया कि किस समय में चालू करना चाहिए जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर ज़रा सा भी आपको 19-20 दिखता हो तो आप क्या कीजिए कि इसको फर्स्ट टाइम दीजिए, सेकेंड टाइम आप दाना डाल सकते हैं। तो सेकेंड टाइम दाना डालने से ये मजबूत हो जाएंगे, धीरे धीरे इनको आदत लग जाएगा। उसके बाद आप पूरी तरह से इसके ऊपर इनको ला सकते हैं, ठीक है। तो खाना खर्च के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जो टोटल कैलकुलेशन है, ठीक है, 762 टोटल बर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। 762 में हम इनको जो देते हैं, हमारा जो टोटल खर्च है हम उसको बता रहे हैं, हमारा जो खर्च है वो बता रहे हैं। उसके बाद आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 किलो कोढ़ा लग जाता है दोस्तों, ठीक है। 10 किलो कोढ़ा का मतलब धान का जो मल है वो लग जाता है, ठीक है। 6 किलो मक्का लग जाता है, 4 पैकेट हमको रेडी टू ईट लग जाता है, और 20 रुपये का खली लग जाता है, ठीक है। क्योंकि 1 किलो खली हमारे लिए हो जाता है सभी के लिए। खली ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वो खरखराहट होता है, लेकिन खली खाने से इनकी चमक, शरीर का जो चमक है वो बना रहता है। देखिए एक दूसरे का पूंछ वगैरह भी नहीं नोच रहे हैं और पूरी बॉडी में ग्लेज है। कोई नहीं बोलेगा कि देसी मुर्गा नहीं है, क्योंकि अगर आप बॉयलर फीड ही देते रहेंगे तो फिर ये चमक जो है और जो स्लिम क्लीम और जो देसी मुर्गी का जो एक बनावट है उस टाइप का नहीं हो पाते हैं। वो लोग फिर फैल जाते हैं और खाने में स्वादिष्ट भी नहीं रहता है, ऐसे खाने वाले का मानना है। तो मेरा मानना है कि अगर आप मक्का और इस टाइप का कुछ आइटम देते हैं तो बहुत अच्छे से उनकी बॉडी मजबूत हो जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं
तो 5 रुपया किलो अगर कोढ़ा होता है तो 10 किलो हमको मिलता है 50 रुपये का कोढ़ा हो गया, ठीक है। और 22 रुपया समझ जाइए 1 किलो का ये मक्का होता है, तो हमको 6 किलो कोढ़ा लगता है 132 रुपये। और 10 रुपये हमको समझिए रेडी टू ईट एक पैकेट का पड़ता है, तो समझिए 4 किलो अगर पड़ता है तो 40 रुपये, 20 रुपये का खली हो गया। तो टोटल हो गया दोस्तों हमारा ये क्या बोलते हैं, टोटल हो गया हमारे वज़न के हिसाब से 21 किलो दाना हमारे पास बना। लेकिन 21 किलो दाना में हमको खर्च आया 242 रुपये, तो हम इसको 250 रुपये ही मान लेते हैं। तो 250 रुपये में अगर आप 762 बर्ड्स को अगर आप संभाल सकते हैं एक दिन में, ये आज का काम नहीं है दोस्तों, ये करीबन हमको करते हुए साल भर हो गया है। लेकिन हम भी सोचे कि चलो थोड़ा बात कर ले इसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बेच बाई बेच देना है आपको, बीच बीच में फूड देते रहना है। ये दाना खर्च कम करने के लिए आप चाहे अपने से कितना भी दाना बना लें, जब तक आप उसमें DOC नहीं मिलाते हैं और घर का जो कस्टर्ड ऑयल नहीं मिलाते हैं, है ना, तो फिर अच्छे से ग्रो नहीं होता है। लेकिन वो ऑयल मिलाने के बजाय अगर आप जैसे खली उली दे रहे हैं, हमारा जो मेथड है, अगर आप इसमें काम करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि मेरे पास सोनाली मुर्गी 600 है, ठीक है, 30 टर्की है, ठीक है, मास्कोवी खाकी कैम्बल वाइट पैकिंग मिला करके 70 है ना। और कहना चाहिए कि रैबिट 10 है, गिनी पिग 2 है, कड़कनाथ 15 है, बटेर 30 है, और कहना चाहिए कि 4 हसील है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इतने को हम ये दाना देते हैं। इसके बाद भी हमारे पास और बहुत सारे जानवर हैं। जानवर में अगर बोले तो हमारे पास कोलंबियन ब्रह्मा है, पॉलिश कैप है, सिल्की है, ठीक है। पॉलिश कैप के अभी गोल्डन पॉलिश कैप आए हुए हैं सेल के लिए। इससे पहले हमारे पास ब्लैक सिल्की आए हुए थे, है ना, और वाइट सिल्की आए हुए थे, पॉलिश कैप भी आए हुए थे। तो वो सारे बर्ड्स सेल हो गए। दूसरी बात, कबूतरों को हम ये दाना नहीं देते। कबूतर का भी हमने गिनती नहीं किया है, कबूतर भी हमारे पास बहुत हैं। कबूतर को हम बॉयलर फीड और मक्का और उसके साथ में एक कोदो करके है, उसके दाना के ऊपर में एक दिन वीडियो बना देंगे दोस्तों। सारे के सारे बहुत अच्छे से दाना पानी कर रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, अंडे बच्चे हो रहे हैं बहुत अच्छे से। अभी आपने देखा कि कबूतरों को चूहा बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो चूहे की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा डर जाते हैं, एक बार तो ब्रीड कम कर पाते हैं। बाहर की मुर्गियां और बतखें जो हैं बनबिलाव की वजह से, अटैक के वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि बनबिलाव पकड़ने का हम सामान बना चुके हैं। तो अभी बात कर लेते हैं 250 रुपये में हम इतने सारे बर्ड्स को आज के लिए हो गया ये एक दिन का। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि 250 बर्ड्स 250 रुपये की जगह में अगर आप 762 बर्ड्स को संभालें तो करीबन आपको 1.5 बोरा एक दिन का खर्च है। एक दिन का खर्च अगर 1.5 बोरा हुआ तो समथिंग अगर आप बॉयलर फिट लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको कम से कम 2500 रुपये आसपास 2500 रुपये से प्लस ही आपको खर्चे आने हैं। तो कहाँ 2500 रुपये प्लस और कहाँ आपका 250 रुपये, जस्ट एक जीरो का फ़र्क है दोस्तों, ठीक है। एक जीरो अगर आपको कम करना है और आपको अगर अपने बिजनेस में ग्रो करनी है तो इस मेथड को आप अपना लीजिए। ये समय समय में चेंज होते रहता है ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हमारी जो टर्कियां हैं वो टर्कियां अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये टर्कियां हमारी फ़ाइट कर रही हैं आपस में। ये कुछ टर्कियां अभी हमारे यहाँ बनबिलाव अटैक हो रहा था, इस वजह से हम इसको बाहर नहीं छोड़ रहे थे। अब जा कर के आज निकाले हैं, क्योंकि ये आज पता नहीं बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे थे, शायद मीटिंग टाइम है इसीलिए बहुत ज़्यादा ये लोग फ़ाइट कर रहे हैं आपस में और बहुत परेशानी हो रही है इनको। कितने दिन ये लोग केज में रहेंगे, हमको देख कर के भाग रहे हैं, क्योंकि सवेरे इनको बहुत मार पड़ा है, ठीक है। और बर्ड्स की बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हैं, कबूतर हुआ और ये हुआ, इनका दाना पानी हो गया, ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। कोढ़ा में मिक्स कीजिए, पानी में फुलाइए। ये आज इनका फ़ाइट का डे है, बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रहा है इनका। टर्कियाँ अक्सर बाहर भी चली जाती हैं, देखिए वो निकल कर के बाहर चली जाती हैं, बाउंड्री वाल के उस पार चले जाते हैं ये लोग।
अब 4-5 मेल हैं समझिए, बाकी फीमेलें कोई कहाँ है कोई कहाँ है। अब किसी दिन आपको और दिखा देंगे। फार्म का निर्माण ऐसे टाइप का करें दोस्तों कि देखिए नीचे तालाब है और ऊपर वो है। आज हम आपको खाना के ऊपर में वीडियो बनाए थे, बाकी वीडियो आपको मिलता रहेगा इस टाइप का। अब एक बार आपको जानवर दिखा देते हैं टोटल। वो वाले एरिया में हमारे सोनाली हैं, ठीक। कुछ फ्री रेंज में हैं मुर्गियां हमारे पास, ये जैसे आप देखिए। आज तो इनका अच्छा खासा फाइट होगा लग रहा है। खैर इसमें समय बर्बाद ना करें, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, अगर कोई फाइट करता है तो इनका भी मन मचल जाता है इस टाइप का। ये मास्कोवी डक देखिए वाइट कलर का, ये ब्लैक कलर का। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको दे देंगे। आपको दिखाते हैं अभी कोलंबियन ब्रह्मा और जो सिल्की अभी सेल के लिए है पॉलिश कैप। ये देखिए, ये पॉलिश कैप अभी सेल के लिए है हमारे पास, ठीक है। और ये टर्कीज़ हमारे बहुत आगे जा रहे हैं ये लोग, वज़न के हिसाब से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ये लोग। ये हमारा कोलंबियन ब्रह्मा, ठीक है। ये गिनी पिग, ये हमने देसी, देखिए हम वही फीड खिला करके कैसे ये पूरा इस टाइप का अंडे ले रहे हैं। ये मुर्गी बैठी भी है, ये देखिए यहाँ पर, ये पूरे अंडे से भरा हुआ है और मुर्गी अंडे दे रही है। ये देखिए सब के सब रेडी हैं, बहुत तेज़ी से अंडे दे रहे हैं। ये कड़कनाथ आप देखिए, और ये तालाब के ऊपर में हमारा कम खर्च वाला, जिसके ऊपर में कई वीडियोज़ आ चुके हैं। देखिए दोस्तों कितनी बुरी तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे में नुकसान भी होता है, घायल भी हो जाते हैं। देखिए ये एक्सीडेंट देखिए इनका। अगर इसको छुड़ाया ना गया तो एक दूसरे के चोंच के अंदर में चोंच डाल देते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए ये चोंच टूट भी जाता है कई बार। हालत बहुत ख़राब है इसका। ऐसी स्थिति में गर्मी का समय है, मर भी सकते हैं अगर इस टाइप का ये लोग अटैक किए तो। ये देखिए ये टर्की, ये फिर आ रहा है मेल, इसको अलग करना पड़ेगा। तो खैर चलिए दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में कोई उपाय नहीं है क्योंकि जानवर हैं आपस में लड़ते हैं। आपके देख रेख में रहे तो आप छोड़ करके उसको थोड़ा सा उसको समय दे करके, हमेशा तो उनके साथ में रह नहीं सकते ना। ये देखिए ये जो मछलियाँ की जो वेस्टेज पानी आती है वो है। आपको आम का मोर दिखाते हैं, कितना गजब का आया है इस बार। ये देखिए टर्कियाँ थोड़ी रेस्ट लेंगी, ये लड़ते लड़ते फिर लड़ जाएंगे ये लोग।
तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।